जैसे तैसे हम पैसों की सेविंग तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल एक टास्क होता है, वो ये कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। क्योंकि मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ की या मिडिल क्लास फैमिलियों की या फिर लोअर क्लास फैमिलियों की एक बहुत वीक पॉइंट होती है, वो ये कि जैसे ही उनके पास पैसा आता है, कुछ पैसे जमा हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसको खर्च करने में उनको टाइम नहीं लगता है। जितनी मेहनत से हम वो पैसे एक-एक करके जोड़ रहे होते हैं, एक बार में ही वो पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग करे हुए हम पैसे की सेविंग करते हैं। और जो भी इंसान जब भी बिना प्लानिंग के कुछ भी काम करता है, तो इतने साल या 1 साल या 6 महीने आपने सेविंग करी, लेकिन वो सेविंग आपके किसी काम में नहीं आएगी, क्योंकि आपने सोचा नहीं था कि ये जो सेविंग मैं कर रही हूँ, इस सेविंग के बाद जब मेरे पास 50,000 हो जाएंगे, 30,000 हो जाएंगी या फिर 1 लाख की सेविंग मैं कर लूँगी, तो इसको मुझे कहाँ पर यूज़ करना है, मुझे क्या चीज़ लेना है। ये टारगेट हमेशा अपने माइंड में आपको रखना होगा कि मैं सेविंग कर रही हूँ, आज 10 रुपये डाल रही हूँ, 100 रुपये डाल रही हूँ, महीने के 500 डाल रही हूँ, तो आने वाले टाइम में मुझे इस पैसे का क्या करना है, मुझे कहाँ पर ऐसी जगह लगानी है जो कि मेरे हालात को, मेरी ज़िंदगी को, मेरे हालात को, मेरी गरीबी को, मेरी गुर्बत को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दे। और आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो वक्त है ना, वो मेरे लिए बेहतर से बेहतर हो, ताकि हमारी भी मदद हो सके और हम जब अच्छे हो जाएं तो हम आगे भी लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि हम बिना सोचे समझे पैसे की सेविंग करते हैं और बिना सोचे समझे उसको खर्च कर देते हैं। हमें कोई भी हमसे मांगता है, हम उसको दे देते हैं, या फिर कभी हम शादी पड़ गई तो हम महंगे महंगे उस पैसे से जोड़ा बना लेते हैं और हमें लगता है कि वो हमारी सेविंग बहुत अच्छी जगह यूज़ हुई है, क्योंकि हमने अपनी शादी अटेंड कर ली, बहुत अच्छे से कपड़े अपने महंगे पहन लिए, अपने शौहर के बना लिए, अपने बच्चों के बना लिए हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दूसरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो वो सेविंग करी है, वो अगर स्कूल की फ़ीस उन्होंने दे दी या फिर ट्यूशन की फ़ीस क्लियर कर दी, तो उन्हें लगता है कि वो सेविंग हमारी बहुत अच्छी जगह गई है। ये बिल्कुल अच्छी जगह नहीं गई है, क्योंकि ये काम जो है ना सैलरी बेस पे होना चाहिए। सैलरी जो आती है हर महीने की, आपके शौहर की या आप करते हैं जॉब, तो आपको इसमें से मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जब सेविंग नहीं होती है तो तब हम क्या करते हैं, तब इसी में से मेंटेन करते हैं ना सारी चीज़ें। तो सेविंग आने के बाद भी हमें इसी में से मेंटेन करना है। बल्कि जब आप सेविंग करते हैं ना, कभी भी आपको अपने घर के खर्च को लेकर के कभी अपनी सेविंग की तरफ ना नज़र नहीं उठानी है, क्योंकि एक बार जब आपने सेविंग में हाथ लगा दिए और उस पैसों को निकाल के स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, घर के खर्चे, रूम का रेंट, इन सब में अगर आपने दे दिया, तो बार बार आपको आदत लग जाएगी कि आप सेविंग करेंगे, और जब काम वाम नहीं चल रहा हो, कम चल रहा हो, तो आप उसी में से दे देंगे। तो मैं फिर से एक बात कहती हूँ कि पैसों को जोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास फैमिलियों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती, वो इतना ज़्यादा महीने का नहीं कमाते। लेकिन उसको खर्च करना मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो शादी पे भी खर्च कर देते हैं, वो अपने खान पीन पे भी खर्च कर देते हैं उसको, वो अपने कपड़ों पे भी खर्च कर देते हैं, और उन्हें खुशी होती है कि हमने कुछ अच्छा किया, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर के लिए, प्यारी प्यारी बहनों के लिए, अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊं कि जब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ मोटिवेशनल वीडियो, तो इस साल रमज़ान में मेरी कई सारी बहनों का कमेंट आया कि इस साल हमने बहुत कम शॉपिंग करी है, कोशिश करी है कि शॉपिंग वगैरह कम करें, इबादत ज़्यादा करिए, शॉपिंग कम करें, पैसे कम खर्च करें हैं, हिसाब से शॉपिंग किए, हिसाब से चीज़ें ली हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो बनाने का किसी न किसी बहनों पे असर हो रहा है, कोई ना कोई इंसान कुछ तो कुछ सीख रहा है मुझसे। तो इस तरह के कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करती है और मुझे आप सबसे और ज़्यादा जुड़ने के लिए जो है ना मजबूर कर देती है कि मैं आप सबके लिए और इसी तरह का कंटेंट बनाती रहूँ। और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि आप सब इतना सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं मोटिवेट होकर के फिर दोबारा से आपके लिए एक मोटिवेशनल कंटेंट लेकर के आ पाती हूँ। और बहुत खुशी होती है सच में कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं। और बहुत खुशी हुई जब मेरी इतनी सारी बहनों ने कमेंट करके कहा कि इस साल हमने शॉपिंग कम करी है, इस साल हमने पैसे कम खर्च करें, इबादत पे ज़्यादा ध्यान दिया। बहुत खुशी हुई वाकई में। तो बस इसी तरह से ना अल्लाह के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि असली दोस्त और असली साथी वही है,
क्योंकि वही हमारे हर हाल में काम आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी उन्हीं प्यारी प्यारी सिस्टर के लिए, प्यारी प्यारी बहनों के लिए जिन्होंने कुछ कम खर्च करके कुछ पैसों की सेविंग करी है, आज मैं उन सबको एक टिप्स बताना चाहती हूँ कि 3 ऐसे तरीके बताना चाहती हूँ आपको, जहाँ पर आप अपनी सेविंग लगाएंगे ना तो आप लाखों नहीं, आने वाले टाइम पे आप करोड़ों कमा लेंगे। बस ये है कि दिमाग होना चाहिए। कोई भी चीज़ सेविंग करने से पहले भी दिमाग लगाना है, और सेविंग हमें कहाँ यूज़ करनी है इसमें भी हमें दिमाग लगाना है। कैसे हम पैसे से डबल पैसे बना सकते हैं, कैसे पैसे से पैसे बनाया जाता है, क्योंकि जो भी आज के टाइम पे करोड़ कमा रहे हैं तो वो पैसों से ही पैसे बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहला पॉइंट, अगर आपकी सेविंग हो चुकी है 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, अगर आपने सेविंग कर ली है, ठीक है, अब इसको आपको कहाँ पर यूज़ करना है? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आप सोना या चांदी, ये 2 चीज़ें आप ख़रीदें। आपके पास बच्चे हों या ना हों, यानी कि लड़की है या नहीं है, ज़्यादातर लोग लड़की होती है तभी ज़ेवर ख़रीदते हैं, क्योंकि हम लड़की को देंगे। लड़की को देना है या नहीं देना वो तो बात की बात है, लेकिन आपको ख़रीदना ज़रूर है। यहाँ पर सेविंग लगाने से सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि सोने का दाम आने वाले टाइम पे हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, सोने चांदी का तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को ख़रीद करके रखिए। पहले के टाइम पे कितना सस्ता सोना था, कितना सस्ता चांदी थी, लेकिन अभी देखिए उसका रेट क्या है। तो यहाँ पर आप अपनी सेविंग लगा सकते हैं। आप कोई गले का सेट बनवा सकते हैं, आप हाथ की कड़े बना सकते हैं, आप पैर का बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जो मर्ज़ी आपकी, वहाँ पर आप अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर सकते। ये तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, जो कि 50,000 तक की सेविंग जिसकी हुई होगी, या 1 लाख तक। अब 1 से ऊपर या 1.5 लाख या 50,000, या जितनी भी आपकी सेविंग हुई है, यानी कि अच्छे अमाउंट में अगर आपने सेविंग करी है 1 साल, 2 साल, 5 साल में, अब आपके पास अच्छा पैसा है, तो आप दूसरी चीज़ कहाँ लगा सकते हैं? दूसरा, आप सबसे अच्छा कि आप कहीं पर प्रॉपर्टी ख़रीद लीजिए, अपने बच्चों के नाम पे आप ख़रीद के रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ना ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। और आज के टाइम पे देखिए कितनी ज़्यादा महंगी है। जिसके पास एक ज़मीन नहीं है उसके लिए ज़मीन लेना, घर बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक बिल्कुल सपने की तरह है कि मतलब वो कहाँ से इतने पैसे लाएगा कि ज़मीन लेगा फिर घर बनाएगा। तो अगर आप इतनी सेविंग कर लेते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदिए। उसमें अगर आपके पास पहले से घर है तो फिर आप उसको तैयार करिए, पूरा 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, उसे रेंट हाउस पे उठा दीजिए, ताकि इससे आपके पैसे बनते रहें। अभी आप कम कमाएंगे, आने वाले टाइम पे आप उसी घर से, उसी ज़मीन से बहुत कमा लेंगे। तो दूसरा, आप यहाँ सेविंग लगा सकते। तीसरे सेविंग की बात है ये कि अगर आपने बहुत कम सेविंग करी है, 20,000 या 10,000 आपने सेविंग करी है और इसे आप लगा के लाखों कमाना चाहते हैं, तो मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जितने भी ऐप हैं बड़े बड़े, अमेज़ॉन, इस पे आप सेलर अकाउंट बनाइए। 5 से 10,000, 20,000 में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप होल सेल में ख़रीद करके उसे बेच सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे, जिस पे भी आप अपना अकाउंट बनाएंगे, सेलर अकाउंट, वहाँ सेल कर सकते हैं। ये घर बैठे एक औरत बहुत आसानी से बिजनेस कर सकती है, अगर आपके पास 20 से 30,000 रुपये हैं तो। इतनी सेविंग आपने कर ली है तो मीशो एक बहुत अच्छा ऐप है, आप यहाँ से लाखों कमा सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।